पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आज यानी कि 12/10/2024 के शाम 5 बजे से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बिना त्रुटि के कैसे फॉर्म फिलअप करने के उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लाइव दिखाएंगे किस प्रकार से फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो आज की वीडियो में हम खास तौर पे बात करने वाले हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया पहले हम आप उसको बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि द पोर्टल इज ओपन फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन फ्रॉम 5 PM टुडे, यानी कि आज शाम से 5 बजे से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर यू रजिस्टर एंड क्रिएट योर प्रोफाइल यू विल बी नोटिफाई ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑन योर रजिस्टर्ड email ID and mobile number. The option to choose from internship opportunity will be made available thereafter. There is no registration or application fees. यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का कोई फीस नहीं रखा गया है। अपनी प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप बार बार इस वेबसाइट पर आकर अपडेट को चेक करते रहें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सो आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टिपेंड भी आपको मिलने वाला है। और जब आप शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा। इंसिडेंटल यानी कि आकस्मिक व्यय के लिए आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको पर मंथ 5,000 रुपये आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से आपको मात्र 500 मिलेगा और वो 500 रुपये कभी भी कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो 4500 रुपये आपको निश्चित तौर पर डीबीटी माध्यम से आपको पैसे देगी। तो यहाँ पर हम पहले अयोग्यता की बात करते हैं, अयोग्य मापदंड की बात करते हैं कि इसमें कौन अयोग्य है, कौन भाग नहीं ले सकता, हम उसकी बात करते हैं। पहली क्राइटेरिया की बात करें कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है और 24 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास कोई पूर्णकालिक रोजगार है तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप कोई पूर्णकालिक शिक्षा में आप संलग्न हैं तो भी आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। शिक्षा की बात करते हैं, कौन कौन सी डिग्री है आपके पास तो आप भाग नहीं ले पाएंगे। देखिए पहली बात कि अगर आप IIT किए हैं या IIM राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या IISER NID या IIT जैसे विशिष्ट संस्थानों से अगर आपके पास स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की है तब भी आप भाग नहीं ले सकते, क्योंकि एक ऐसी डिग्रियां देते हैं जिसमें आपको खुद कौशल सिखाया जाता है। तो आपको कौशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की उपाधि अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई उन्नत डिग्री है तब भी आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। उन्नत डिग्री जैसे कि CA आपने कर रखा है, CMA कर रखा है, CS कर रखा है, MBBS आप कर रखे हैं, BDS है या फिर आपके पास MBA है, PhD है, या कोई मास्टर डिग्री है, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। हम अगले क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि इससे बाहर रखे गए हैं। देखिए अगर आप चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार की कोई भी योजना है जिसके अंतर्गत आपने किसी प्रकार का कोई कौशल या प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप आपने कार्यक्रम कर रहे हैं तब भी आप इसमें फॉर्म मत भरिए, ठीक है ना, क्योंकि आप तो प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर रहे हैं। आपने पहले ही कोई प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर रखा, वो सरकार की किसी भी योजना के तहत आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया पहले से ही, तब भी आपको इसमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जो आय है वो 8 लाख से ऊपर है तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे आप स्वयं हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, अस्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारी हैं, तब भी आप इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुबंध को छोड़कर, अनुबंध का मतलब होता है जिससे किसी खास योजना के लिए उनको बुलाया गया हो लेकिन योजना समाप्त होती ही वहाँ पे नौकरी आपकी छूट जाएगी, वो अनुबंध वाले में शामिल होते हैं, उनको छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि उनको अस्थायी नहीं होती, अस्थायी नौकरी होती है। तो ये कुछ खास बातें रहीं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है पात्रता मापदंड की, कौन कौन लोग पात्र हैं इसके लिए। देखिए इसमें एक बात खास तौर पे कही गई है कि पहली बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए, नहीं इसी के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, एज की जो गणना की जाएगी वो फॉर्म के लास्ट डेट तक की जाएगी, ठीक है। आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में कहीं नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी में कहीं शामिल हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। और याद रखिएगा आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपने BA कर रखा हो, BSc कर रखा हो, BCom कर रखा हो, या किसी अन्य प्रकार की कोई सामान्य सी डिग्री आपके पास है, तब भी आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है, आपको
प्रशिक्षण बहुत कम मिल पाता है। तो इन जगहों पर अगर आपने BCA कर रखा है, BBA कर रखा है या B.Pharma है और स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रही कुछ खास बातें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को हम आपको दोबारा कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही फॉर्म आज शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा हम आपको लाइव दिखा देंगे।